6 है 4.6 में कहता है आबिद वर्क्स इन अ बैंक हुज एनुअल इनकम फ्रॉम द सैलरी इज 5 lakhs, यानी कि उसकी जो है सैलरी सालाना कितनी है 5 लाख है। फाइंड हिज इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 5%। 5% के साथ उसका इनकम टैक्स मालूम करें। इफ़ द टैक्स रिबेट इज़ 4 लाख, यानी उसकी टैक्स रिबेट कितनी हो 4 लाख। 4 लाख पे उसको कोई टैक्स नहीं देना है, और बल्कि जो है उससे ज़्यादा जो भी वो कमा रहा है उस पर उसको 5% टैक्स देना है। डेटा है एनुअल आबिद एनुअल इनकम, एनुअल इनकम ये कितनी है 5 लाख आरएस है, ठीक है। टैक्स रिबेट जो है वो 4 लाख है। कितनी है इनकम टैक्स रेट जो है वो है 5%। कितनी है 5% है। अब आप ये बात चंद बातें ध्यान में रखें कि इसकी एनुअल इनकम है 5 लाख। एनुअल इनकम कितनी है 5 लाख, जबकि टैक्स रिबेट इसका जो है 4 लाख। टैक्स रिबेट कितना है 4 लाख। अगर इसकी इनकम हो तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। तो जो बाकी बचा उस पर टैक्स मालूम करना है। जो बाकी बचेगा उसमें क्या करना है 2-3 बातें याद रखो। टैक्स जो है वो एक फाइनेंशियल ईयर की टोटल इनकम पे दिया जाता है, जबकि ज़कात जो है वो टोटल सेविंग पे दी जाती है। ज़कात किस पे दी जाती है टैक्स को जो है वो एनुअली कैलकुलेट किया जाता है, मंथली इनकम पे कैलकुलेट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसका सलूशन, क्योंकि इसका टैक्स रिबेट 4 लाख है, तो जो इनकम टैक्सेबल इनकम इसकी बच जाती है। अब रिबेट से टोटल इनकम से रिबेट को माइनस करेंगे। 5 लाख माइनस 4 लाख, तो नीचे हमारे पास टैक्सेबल इनकम कितना बचेगा 1 लाख रुपए बचेंगे। कितने बचेंगे अब इस पे टैक्स मालूम करना है। इस पे क्या करना है ठीक है 5% ऑफ 1 लाख। 5% का मतलब है 5 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाई बाई 1 लाख। 2 0 कैंसिल हो गए। 5 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो इसमें जो टैक्स मिलेगा आपको 5000 आरएस। इस पे टैक्स लगेगा। इस पे टैक्स कितना लगेगा 5000, ठीक है। कहता है मिसेस हलीमा हैज़ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर टैक्स ईयर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है मिस हलीमा के पास फाइनेंशियल ईयर में जो है वो जो क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन है वो ये है। उसकी सैलरी है वो 34,400 रुपये पर मंथ है। इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो 22,000 पर मंथ है। कैलकुलेट हर इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 5%। द टैक्स रिबेट ऑन द टैक्स इज 5 लाख। 5 लाख रुपए उसको टैक्स रिबेट मिल रहा है, तो उसका जो है ना इनकम टैक्स मालूम करो। उनको इनकम टैक्स मालूम करो। हम करते हैं तो उसकी पर मंथ इनकम दी गई है। उसकी क्या दी गई है जबकि टैक्स जो है वो पर मंथ इनकम पे किस पे होता है फिर शाबाश, ठीक है। तो उसकी जो मंथली सैलरी है, मंथली सैलरी उसकी कितनी है 34,400 आरएस है। तो उसका एनुअल सैलरी हम मालूम करेंगे। क्या करेंगे क्योंकि जो इनकम टैक्स है वो मंथली पे नहीं होता है, ठीक है। एनुअल सैलरी तो 34,400 12 मल्टीप्लाई बाई 12। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना होता है 34,400 मल्टीप्लाई बाई 12 करो। 12 0 0 12 0 0 12 4 48 4 हासिल 12 4 48 प्लस 4 52 5 कैरी 36 प्लस 5 कितना होता है 41। 4,12,800 रुपये इसकी एनुअल सैलरी बनी। एनुअल सैलरी बनी। और उसकी जो रेंट है बिजनेस का जो इनकम मंथली है पर मंथ बिजनेस इनकम पर मंथ बिजनेस इनकम उसकी जो है वो कितनी है 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको क्या करेंगे 22,000 पर मंथ है, तो इसको हम करेंगे एनुअल इनकम। एनुअल
जो बिजनेस की इनकम है वो 22,000 मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। 12 0 0 12 0 0 12 0 0 12 2 जार 24 2 कैरी 12 2 जार 24 प्लस 2 26 20 तो 2,64,000 इसकी अनवल जो है वो आ गई। क्या कहते हैं बिजनेस इनकम आ गई। टोटल इनकम सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी क्या टोटल इनकम। तो ये 4,12,800 प्लस 2,64,000 इन दोनों को प्लस करो तो टोटल इनकम कितनी बचती है इसकी कितनी बनती है 4,12,800 प्लस 2,64,000 प्लस करो कितना होता है टोटल 6,76,800 इसका अनवल जो है इनकम इतनी बनती है। ठीक है। अब इसकी जो टैक्स रिबेट है वो है टैक्स रिबेट इसको मिला है 4 लाख रुपए का। कितना 5 लाख रुपए मिला है 4 लाख रुपए मिला है 70,800 तो 2 0 कैंसिल हो गए तो 5 मल्टीप्लाई बाई 176,8 तो 5 8 जार 40 4 कैरी 5 6 जार 30 प्लस 4 34 3 कैरी 5 7 जार 35 प्लस 3 38 3 कैरी 5 1 जार 5 प्लस 3 8 इसके ऊपर जो टैक्स अनवल टैक्स बनेगा वो 8,840 रुपये बनेगा। चेक करो आंसर। कहता है मिस्टर इफ्तिखार इज़ अ प्रोफेसर इन अ गवर्नमेंट कॉलेज कंप्यूट टैक्स पेड बाय हिम एट द रेट ऑफ 6% इफ हिज मंथली इनकम इज 12,000 द रिडक्शन इन टैक्स इज 25% बीइंग अ टीचर एंड द रिबेट ऑन द टैक्स इज क्या कहते हैं R6 lakhs यानी कि उसमें जो है इसमें टैक्स रिडक्शन जो होती है कम उसको किया जाता है 25% टैक्स कम कर लिया जाता है इसके टीचर होने की वजह से। और टैक्स रिबेट जो है वो क्या कहते हैं इसको 6 लाख रुपए मिलती है। इसकी टोटल सैलरी है 1,20,000 मंथली है। ठीक है कि नहीं। इफ्तिखार मंथली सैलरी कितनी है 1,20,000 आर्स। तो इसको अनवल इनकम 1,20,000 दर में 12 करेंगे। ठीक है। 12 0 0 12 0 0 12 0 0 12 0 0 12 2 जार 24 का 2 कैरी 12 1 जार 12 प्लस 2 14 ये 14,40,000 इसकी अनवल इनकम आ गई। इसकी अनवल इनकम क्या आ गई टैक्स रिडक्शन यानी कि इससे जो है इसको टैक्स कम किया जाता है 25% इसको टैक्स रिड्यूस किया जाता है। इसका टैक्स रिड्यूस किया जाता है और टैक्स रिबेट इसको मिली है 6 लाख का। कितना 6 लाख अर्स। ये टीचर के लिए स्पेशल इसको डिस्काउंट दिया गया है और टैक्स रेट है कितना है 6% है ना 6% टैक्स रेट है 6% टैक्स रेट है। ठीक है। अब सबसे पहले सोल्यूशन में आप जाएंगे तो सबसे पहले हम टैक्सेबल इनकम मालूम करेंगे। ठीक है। टैक्सेबल इनकम कितनी आती है टैक्सेबल इनकम 14,40,000 माइनस 6 लाख करो तो ये कितना होता है टैक्सेबल इनकम कितनी होती है इसकी 8,40,000 इसको टैक्सेबल इनकम है। इसमें 6% के हिसाब से हम टैक्स मालूम करेंगे। हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इसमें टैक्स मालूम करेंगे 6% के हिसाब से 6% ऑफ 8,40,000 तो 6% का मतलब होता है 6/100 मल्टीप्लाई बाय 8,40,000 2 0 कैंसिल 6 मल्टीप्लाई बाय 8,400 8,000 तो इसको जो टैक्स देना पड़ रहा है वो है 600 600 6 4 जार 24 24 6 चौके 24 का 4 हासिल 2 हासिल 6 8 48 प्लस 2 ठीक है 50,400 इसका टैक्स जो बनता है वो ये है। अब इसको 25% इसमें डिस्काउंट दिया जाता है। इसमें 25% क्या दिया जाता है इसमें से हम 25% निकाल के इसको माइनस करेंगे। इसको क्या करेंगे इसको टैक्स रिडक्शन जो मिलती है वो 25% है। तो इसका 25% आप 50,400
ये करेंगे हम, तो 25 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 50,400, 2 0 कैंसिल हो गए, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 504 करो, तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना होता है 12,600 रुपये इसको टैक्स के अंदर जो है ना रिडक्शन मिलता है, यानी इतना टैक्स इसको कम देना पड़ेगा, जो टोटल टैक्स अमाउंट होगी उसमें से इतना कम। पेएबल टैक्स, पेएबल टैक्स 50,400 माइनस 12,600, तो जो पेएबल ये जो टैक्स पे करेगा वो कितना होगा 7,800 रुपीज़ इसको जो है ना टैक्स पेएबल होगा, इसका ये टैक्स इसको देना पड़ेगा। वजह ये है कि ये टैक्स इसको डिस्काउंट मिलता है, इतना डिस्काउंट मिलता है इसको, जो टोटल टैक्स अमाउंट है उस पर इतना 25% टीचर होने का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, कहता है मिस्टर मंजूर कादिर प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द टैक्स ईयर। बाज़ लोग सिर्फ मंथली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसका आपने एनुअली या ईयरली आपने निकालना होता है। ठीक है, ईयरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसमें फिर आपको अनवल निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो उसकी अनवल ही होती है। ठीक है कि नहीं है। अब ये इसकी अनवल इन्फॉर्मेशन है, क्या है अनवल इन्फॉर्मेशन है। सैलरी इनकम उसकी जो है वो 2,32,000 रुपये है। रेंट फ्राम द हाउस जो है उसकी 1,44,400 रुपये है। और एग्रीकल्चर से उसकी इनकम जो है वो 36,000 रुपये है। इस पर आपने टैक्स कैलकुलेट करना है 5% के हिसाब से, अगर उसको टैक्स रिबेट 2 लाख रुपये का मिल रहा हो। ये टैक्स के मुताबिक है, इनकम टैक्स के मुताबिक। ठीक है, इनकम टैक्स। क्वेश्चन नंबर 4, डेटा उसकी जो अनवल इनकम है, सैलरी इनकम, अनवल सैलरी इनकम, अनवल सैलरी इनकम ये अनवल है, उसकी अनवल पूरी इंफॉर्मेशन अनवल है। सैलरी उसकी अनवल जो है वो कितनी है 2,32,000 रुपये है उसकी सैलरी अनवल। और दूसरा क्या है रेंट जो है उसकी जो अनवल रेंट मिलती है वो 10,04,400, 44,000 नहीं है। ठीक है, और उसका जो एग्रीकल्चर से आता है वो कितना है कितना 36,000 RS है। ठीक है, टैक्स रिबेट इसको मिलता है कितना, टैक्स रिबेट इसको मिला कितना 2 लाख रुपए मिला है। ठीक है, और टैक्स की जो रेट है वो 5% है। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी अनवल टोटल इनकम मालूम करें। सबसे पहले टोटल अनवल इनकम इन सबको प्लस करो। 2,32,000 प्लस 10,04,400 प्लस 36,000 ये प्लस करो, 3,72,400 रुपये इसकी अनवल इनकम है। क्या है अब इसको टैक्सेबल इनकम मालूम करेंगे हम, टैक्सेबल इनकम मालूम करेंगे हम। तो 2 लाख रुपए इसको मिले, 3,72,400 माइनस 2 लाख करो तो ये कितना बनता है 0,0427, 1,72,400 रुपये इसको टैक्स देना पड़ेगा। अब इसका इनकम टैक्स मालूम करेंगे हम, 5% ऑफ 1,72,400। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1,72,400, 2 0 कैंसिल हो गए, 5 मल्टीप्लाई बाई 1724। इनकम टैक्स 5 0 5 के 20, 2 हासिल 5 10 और 2 12, 1 हासिल 5 7 35 प्लस 1 36, 3 कैरी 5 1 5 प्लस 3 8,620 रुपये इसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। Mr. Asif is a doctor and runs his private clinic. His payment account for the tax year is a कंसल्टेशन फ़ीस उसकी जो है वो 8,62,000 रुपये है। गिफ्ट्स फ्राम पेशेंट जो है उसको 42,000 रुपये मिले हैं। उसका 4% के हिसाब से टैक्स मालूम करें। अगर उसकी जो है टैक्स रिबेट जो है वो 4 लाख रुपये है, 4 लाख रुपये। ठीक है, ये अनवल इसका डेटा अनवल हमें मिला है। ठीक है, इसकी जो कंसल्टेशन फ़ीस है 8,62,000 रुपये इसकी कंसल्टेशन फ़ीस है। और इसको जो गिफ्ट्स मिले हैं
42,000 रुपीज़ के मिले हैं। ठीक है, इसको जो टैक्स रिबेट मिला है कितना मिला है? 4 लाख रुपए का मिला है यार। और टैक्स रेट जो है, इनकम टैक्स रेट, ये इनकम टैक्स की बात हो रही है। ठीक है, इनकम टैक्स, ठीक है, वो 4% है। अब सबसे पहले हम इसकी टोटल अनअवल वैल्यू मालूम करेंगे। टोटल अनअवल इनकम, अनअवल इनकम तो 8,62,000 प्लस 42,000 करो, कितना होता है? 4,000 रुपये इसका अनअवल इनकम है। क्या है? अब इसको टैक्स रिबेट कितना मिला है? 4 लाख रुपए का टैक्स। तो टैक्स इनकम टैक्सेबल अमाउंट जो इसकी बचती है वो 9,04,000 माइनस 4 लाख करेंगे हम। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करो तो ये जो है, तो ये बनेगी 5,40,000। 5,40,000। अब इस पे इनकम टैक्स हम मालूम करेंगे। 4% ऑफ 5,40,000, 4 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 5,40,000। 2 0 कैंसिल, 4 मल्टीप्लाई बाई 5,400, 4 0 0 4 0 0 4 6 16, 1 कैरी 4 5 20 प्लस 1 21। इसका जो इनकम टैक्स आ गया वो 21,600 रुपीज़ है। आंसर चेक करो। सही है? इसमें ये कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर अहमद खान फॉर द करेंट टैक्स ईयर। उसकी जो सैलरी का इनकम है वो 2,40,000 रुपये है और बिजनेस इनकम है 2,90,000 रुपये है। टैक्स एट द रेट ऑफ 10%, द रिबेट ऑन द टैक्स इज़ 2 लाख रुपीज़। सैलरी जो है वो इनकम है 2,40,000 RS है। ठीक है, और इसको बिजनेस से मिलता है 2,90,000 RS। ठीक है, टैक्स रेट है इसका 10% है और रिबेट इसको मिला हुआ है कितना? 2 लाख रुपए का टैक्स रिबेट मिला हुआ है इसको। ठीक है, सॉल्यूशन सबसे पहले हम टोटल वैल्यू मालूम करेंगे इसकी। टोटल वैल्यू तो 2,40,000 प्लस 2,90,000 करो तो ये टोटल कितना होता है? 30,000 रुपये। 5,30,000 रुपये इसका जो है टोटल इनकम है। अब इसको जो है टैक्सेबल अमाउंट हम इसकी मालूम करेंगे क्योंकि इसको टैक्स रिबेट मिला हुआ है कितना? 2 लाख रुपए मिला हुआ है। कितना मिला हुआ है? तो इसको जो है टैक्सेबल अमाउंट इसकी बचेगी 2,30,000 रुपये। 3,30,000 सॉरी, 3,30,000 रुपये इसकी टैक्सेबल अमाउंट बचेगी। इस पे हमने इनकम टैक्स मालूम करना है। इनकम टैक्स 10% ऑफ 3,30,000, 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 3,30,000। 2 0 कैंसिल हो गए। 10 मल्टीप्लाई बाई 3,000 33,000। ठीक है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना तो 1 0 1 बचेगा। ठीक है, 3300 के ऊपर 33,000। इसका जो इनकम टैक्स आ गया वो 33,000 होगा। कितना होगा? RS। आंसर चेक करो। इज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, शी प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द टैक्स ईयर। उसकी इनकम है, सैलरी इनकम है वो 8,40,000। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैं वो 1,60,000 है। डोनेशन प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में उसने 50,000 रुपये दिया और ज़कात उसने 4,200 रुपये दिया। कैलकुलेट इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 8%, द टैक्स रिबेट ऑन द टैक्स इज़ RS 4 लाख। 4 हुआ है तो उसको जो है ना आपने 8% के हिसाब से टैक्स मालूम करना है। ठीक है, 8,40,000 RS है। ठीक है कि नहीं है? और उसके बाद अदर सोर्सेस 1,00,000
60,000 आर्स, ठीक है। अब इसने जो डोनेशन दिया है इसने वो 52,000 है, कितना है? और ज़कात इसने दिया हुआ है कितना? 42,000, ठीक है। और टैक्स रेट जो है इसका 8% है और इसको रिबेट मिला हुआ है 4 लाख। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम टोटल वैल्यू मालूम करेंगे। क्या करेंगे? टोटल अमाउंट 8,40,000 प्लस 1,60,000, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई इसकी? 10 लाख रुपए हो गए। 10 लाख रुपए इसके हो गए जो टोटल अमाउंट है। टैक्सेबल अमाउंट हम मालूम करते हैं। टैक्सेबल अमाउंट, इससे जो है रिबेट भी माइनस करेंगे और डोनेशन और ज़कात भी माइनस करेंगे। माइनस 4 लाख माइनस 52,000, 50,000 माइनस 42,000। तो इसकी जो टैक्सेबल अमाउंट 10 लाख से 4 लाख माइनस करो, कितना हो गया? 6 लाख। 6 लाख से 50,000 माइनस करो, कितना हो गया? 5,50,000। कितना हो गया? 5,50,000 से 42,000 माइनस करो, कितना हो गया? 5,08,000। 5,08,000 रुपये। 5,08,000 रुपये इसका टैक्सेबल अमाउंट बना। शाबाश, गुड। इस पे हमने टैक्स मालूम करना है, इनकम टैक्स। तो 8% ऑफ 5,08,000, 8 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 5,08,000। 2 0 कैंसिल हो गए। 8 मल्टीप्लाई बाई 5,000 80, 8 0 0, 8 0 8 8,000 और शाबाश 4 आ गया। 6 कैरी, 8 0 0 प्लस 6 6, ठीक है। 8 5,000 40। तो इसको जो इनकम टैक्स देना हो गया वो 40,640 रुपये। चेक करो आंसर दी गई। इसने एक डोनेशन दिया है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में और दूसरा ज़कात दिया है, तो ये दोनों इसकी टैक्स अमाउंट से पहले माइनस हो जाएंगे, ठीक है। कैलकुलेट इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 8%। यूनुस प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर। टैक्स ईयर के लिए जो है उसने ये मालूमात दी। सैलरी इनकम उसकी 9 लाख है, रॉयल्टी उसको मिली है 3,40,000 रुपये। अब उसने डोनेशन दिया है वेलफेयर फंड में 60,000 रुपये और चैरिटेबल ट्रस्ट में उसने दिया है 35,000 रुपये। तो उसको अगर टैक्स रिबेट जो है 6 लाख रुपए का मिल जाए तो आपने उसका इनकम टैक्स मालूम करना है 10% के हिसाब से। कितना मिलना है? कितनी है? 8,40,000 रुपीज़ है, ठीक है। और उसको रॉयल्टी मिलती है कितनी? 3,40,000 आरएस मिल रही है, ठीक है। अब इसने उसमें से डोनेशन दिया है कितना? 60,000 रुपीज़। और उसका दूसरा जो चैरिटेबल ट्रस्ट में उसने कितना दिया है? 35,000 रुपीज़ दिया है उसने, ठीक है। रिबेट उसको कितने का मिला हुआ है? ठीक है। और इनकम टैक्स रेट उसका कितना है? 10% है, ठीक है। सॉल्यूशन यही है, अब सेम है, तरीक़ेकार सेम है, ठीक नहीं है। सबसे पहले उसकी हम टोटल वर्थ मालूम करेंगे या टोटल अमाउंट मालूम करेंगे, ठीक है। तो 8,40,000 प्लस 3,40,000, ये टोटल प्लस करो तो कितना होता है? 80,000 रुपये इसका टोटल अमाउंट बना, ठीक है। देखो 8, ये सारे जीरोज आ गए ना, 4 4 8 8 और 3 11, ठीक है। इसकी टोटल अमाउंट है और वो अमाउंट जिस पे इनकम टैक्स टेबल अमाउंट उसके लिए हम क्या करेंगे? 11,80,000 माइनस हम 60,000 उसका जो है डोनेशन निकालेंगे
और चैरिटेबल ट्रस्ट में उसने 35,000 दिया हुआ है, वो निकालेंगे। ठीक है, तो 35,000 और ये 60,000 और 35,000 करो, ये माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 95,000 हो गया। अब इससे 95,000 माइनस करो, 11,80,000 से 60,000 माइनस करो, कितना बचा? 20,000 से 35,000 मजीद माइनस करो, नीचे कितना बचा? 85,000। 10,85,000 रुपये उसका टैक्सेबल अमाउंट बचा। ठीक है, ठीक है। अब इस पे हम इनकम टैक्स मालूम करेंगे। इनकम टैक्स की जो रेट है वो 10% ऑफ 10,85,000 है। 10% डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 10,85,000। 20 कैंसिल। 10 मल्टीप्लाई बाई 10,850, तो 850। टैक्स रिबेट, टैक्स रिबेट इसको मिला हुआ है 6 लाख रुपए का। कितना? 6 लाख रुपए का टैक्स रिबेट मिला है। 10,85,000 से 6 लाख माइनस करो तो कितना होता है? 4,85,000। इसका टोटल अमाउंट है 4,85,000 रुपीज़ इसका टैक्सेबल अमाउंट है। अब इस पे आप इनकम टैक्स मालूम करें। पहले हमने जो है ना उसमें ये टैक्स रिबेट था, इसको माइनस नहीं किया था, वो गलत हो गया था। ठीक है, समझ में आ गया? 10% ऑफ 4,85,000, तो 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 4,85,000। 20 कैंसिल। 10 मल्टीप्लाई बाई 40 8,050, 40,850। ठीक है, समझ में आ गया? 50। ठीक है, 2 लाख रुपए थी और इसको रॉयल्टी मिलती थी 3,40,000 रुपये की। डोनेशन इसने दिया 60,000, चैरिटेबल ट्रस्ट में इसने दिया 35,000। अब इससे ये सब माइनस करेंगे हम लोग। ठीक है कि नहीं है? समझ में आ गया? 9 लाख है ये कुछ गलतियां हो रही इसमें। तो अब इसमें जो है 9 लाख प्लस 3 लाख करो तो 12,40,000। 12,40,000 रुपये इसका वो बना। ठीक है, 40,000 माइनस टैक्स रॉयल्टी रिबेट इसको मिला है 6 लाख रुपए का। कितना मिला है? 6 लाख। इसने डोनेशन दिया है 60,000 रुपये का। ठीक है कि नहीं है? और माइनस 35,000 रुपये का इसने वो चैरिटेबल ट्रस्ट में दिया है। ठीक है, अब 12 लाख से ये 6 लाख माइनस करो तो 6,40,000 आ गया ना। 6,40,000 से मजीद 60,000 माइनस करो, कितना बचा? करो। ठीक है, 5,45,000 रुपये। ठीक है, ये टैक्सेबल अमाउंट इसकी क्या है? 5,45,000 रुपये। 10% का मतलब है 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई ये 5,45,000 आर्स। ठीक है, आर्स। ठीक है, 20 कैंसिल हो गए। 10 मल्टीप्लाई बाई 5,450। 10 से मल्टीप्लाई करो तो इसका जो इनकम है, इनकम टैक्स है, वो 1 0 बढ़ जाएगा, तो ये 54,500 रुपये इसका इनकम टैक्स बनेगा। अब ठीक चेक करो आंसर। ठीक है,